हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम मैथ सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर फ्रैक्शनल नंबर्स एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो क्लास में हमने मैथ सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम एंड मैथ सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर ये दो चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज के वीडियो क्लास में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा कि फ्रैक्शनल नंबर्स किसे कहते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है, फ्रैक्शनल नंबर कैसे होते हैं, उसके बारे में अब तक हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शनल नंबर किस टाइप के होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स, देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। टोटल 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर्स टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शनल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर, सेकंड टाइप ऑफ फ्रैक्शनल नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर, थर्ड टाइप मिक्स्ड फ्रैक्शनल नंबर, उसी को हम मिक्स्ड नंबर भी कहते हैं, फोर्थ टाइप इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर एंड लास्ट टाइप इज फिफ्थ टाइप ऑफ फ्रैक्शनल नंबर दैट इज रेसिप्रोकल फ्रैक्शनल नंबर। सो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर्स? प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर को भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। सो ए फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, मैंने अभी स्टूडेंट्स आपको बताया कि फ्रैक्शनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। सो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर को हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ए फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ओके स्टूडेंट्स, मतलब ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है न्यूमरेटर से। ओके स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर लेस डिनोमिनेटर बिग। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सो हियर आर सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल 3/5। फर्स्ट एग्जांपल 3/5। सो एज पर द डेफिनेशन प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर लेस हो डिनोमिनेटर से, मतलब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है वो है 3 एंड डिनोमिनेटर है 5। तो यहाँ पे 3 5 से लेस है, मतलब छोटा है, इसीलिए 3/5 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है 6/8। सो 6/8 में 6 न्यूमरेटर है और 8 डिनोमिनेटर है। सो 6 इज लेस, 6 इज स्मॉलर एंड 8 इज बिगर। यहाँ पे 6 8 से छोटा है, 6 8 से छोटा है, इसीलिए ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 10/22। सो स्टूडेंट्स, 10 22 से बहुत ही छोटा है, इसीलिए ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2/4। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर 2 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, और ऑब्वियसली 2 इज स्मॉलर देन 4, सो 2/4 इज आल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, प्रॉपर फ्रैक्शन बहुत ही इजी है। न्यूमरेटर
छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। छोटा बड़ा मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होना चाहिए और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बिगर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ सेकंड टाइप, improper fraction. So what is improper fraction or improper fractional number? A fraction with numerator greater, यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर रहेगा और डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। ओके, ए फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके पहले हमने देखा प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर लेस था डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर बिगर था न्यूमरेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर लेस है न्यूमरेटर से। सो इसके एग्जांपल्स देखेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल 6/5। सो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो है 6 एंड डिनोमिनेटर है 5। सो ऑब्वियसली 6 is greater and 5 is less, so that's why this example 6/5 is improper fraction. Next example 9/8. So 9 is greater, 8 is smaller, that's why again 9/8 is the example of improper fraction. Next example 44/22. 44 is numerator, 22 is denominator. 44 is much greater than 22, that's why 44/22 is example of improper fraction. Next example 8/4. 8 is greater and 8 is the numerator and 4 is smaller than 8 and 4 is the denominator, that's why 8/4, 8 divided by 4 is the example of improper fraction. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन और नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शनल नंबर इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। A mixed fraction is a combination of a whole number except 0 and a proper fraction. Mixed fraction हम किसे कहते हैं? इस तरीके का फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर रहेगा लेकिन होल नंबर में 0 नहीं रहेगा। होल नंबर में सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके के होल नंबर्स रहेंगे। इन्फिनिटी तक कोई भी और प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर लेस and denominator is bigger. Okay students, so mixed fraction के हम एग्जाम्पल देखेंगे। so mixed fraction का एग्जाम्पल है 4 3/5। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में जो होल नंबर है वो है 4। ओके स्टूडेंट्स, एंड न्यूमरेटर इज 3 एंड डिनोमिनेटर इज 5। so 3/5 is proper fraction because numerator is less and denominator is greater and यहाँ पे जो होल नंबर है वो है 4। सो ये एग्जाम्पल है मिक्स्ड फ्रैक्शनल नंबर का, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शनल का। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट एग्जाम्पल है मिक्स्ड फ्रैक्शन का 4 3/5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 6/8। ओके स्टूडेंट्स, 6/8 means numerator 6 and denominator 8. So 6/8 means proper fraction. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और इसके साथ में एग्जाम्पल में यहाँ पे होल नंबर भी है 2, इसीलिए ये जो कंप्लीट एग्जाम्पल है 2 होल नंबर 6 न्यूमरेटर एंड 8 डिनोमिनेटर, इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कह सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है 3 10/22। इन दिस एग्जाम्पल अगेन यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो है 10 और डिनोमिनेटर है 22। सो 10 is much less than 22. So 10/22 is the example of proper fraction and here 3 is the whole number. So this complete example is mixed fraction. First example
second example and third example. All these three examples are the examples of mixed fraction. So students, यहाँ पे mixed fraction में आपको सिर्फ दो चीजें याद रखना है. mixed fraction में एक whole number होता है और वो whole number जीरो नहीं होता. जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है. और दूसरी चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन. वोल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ में ही होना चाहिए. अगर वोल नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ में है तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं हो सकता. ठीक है स्टूडेंट्स, हम मिक्स्ड फ्रैक्शनल नंबर्स को चेंज भी कर सकते हैं. अब वो कैसे चेंज कर सकते हैं हम अभी देखेंगे. ए मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और वाइस वर्सा. सो स्टूडेंट्स, मिक्स्ड फ्रैक्शनल किस प्रकार से होते हैं अभी हमने देखा, अभी हमने पढ़ा. मैंने आपको अच्छे से समझा के दिया कि मिक्स्ड फ्रैक्शनल नंबर्स किस तरीके के होते हैं. तो यहाँ पे हम और एक चीज पढ़ने जा रहे हैं. मिक्स्ड फ्रैक्शन को मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शनल नंबर्स को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर में चेंज कर सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर्स से हम उनको मिक्स्ड फ्रैक्शनल नंबर्स में फिर से चेंज कर सकते हैं. अब वो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं अब हम आगे पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन का, जिसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल है 4 3/5. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वोल नंबर है 4, न्यूमरेटर है 3 एंड डिनोमिनेटर है 5. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं. आप ध्यान से कंप्लीट वीडियो देखिए और समझिए. डिनोमिनेटर को वोल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और इनका जो आंसर आता है उनको हम न्यूमरेटर में प्लस कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्या बताया मैंने फिर से एक बार ध्यान दीजिए. डिनोमिनेटर को हम वोल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और इनका जो आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन का उसको हम न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं, मतलब प्लस कर देते हैं. अब ये किस तरीके से करते हैं ये सामने एक्सप्लेन किया हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर है 5 जिसको हमने वोल नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है. सो 5 4 20 एंड देन हमने उस मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आया है 20 उसको 3 मतलब न्यूमरेटर के साथ में ऐड कर दिया है, मतलब प्लस कर दिया है. सो 5 4 20 एंड 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23. तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 23 एंड डिनोमिनेटर में जो 5 था वो डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा और यहाँ पे जो रिजल्टेंट फाइनल आंसर आएगा वहां पे भी वो डिनोमिनेटर में एज इट इज ही रहेगा. तो इस तरीके से हम किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शनल नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फिर से हम मिक्स्ड फ्रैक्शनल नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करने का एग्जाम्पल देखेंगे. सो हियर इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 5/8. यहाँ पे डिनोमिनेटर है 8, न्यूमरेटर है 5 एंड वोल नंबर है 2. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम वोल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 2 और इनका मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा उसको हम 5 में ऐड कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर 8 इंटू 2 whole number 8 2 16 and 16 plus numerator 5 is equal to 21. That's why न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 21 और डिनोमिनेटर 8 था इसीलिए 8 यहाँ पे एज इट इज और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 8 एज इट इज ही आएगा. फिर से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक एग्जांपल देखेंगे जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. तो यहाँ पे फिर से हमने एक एग्जांपल लिया है 9 2/6. So 6 is the denominator, 2 is the numerator and 9 is the whole number. तो यहाँ पे हम 6 into 9 plus 2 करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो 6 is the denominator, मल्टीप्लीकेशन 6 का 9 से होल नंबर से होगा प्लस न्यूमरेटर 2. 9 6 54 एंड 54 प्लस 2 इज इक्वल टू 56.
डिनोमिनेटर 6 था तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर एज इट इज 6 आएगा, वही डिनोमिनेटर यहाँ पे भी एज इट इज ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फोर्थ टाइप ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर, जिसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। सो व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? Equivalent fraction can be defined as fraction with different numerators and denominators that represent the same value or proportion of the whole. तो स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? जहां पे न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स दोनों डिफरेंट होते हैं लेकिन फिर भी वो रिप्रेजेंट करते हैं सेम वैल्यू और सेम प्रोपोर्शन को। किसी भी एक यूनिट के सेम वैल्यू या फिर सेम प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट होने के बाद भी वो सेम वैल्यू और सेम प्रोपोर्शन एक ही होल यूनिट के रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में और क्यों हम उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, ये देखेंगे, ये पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे जहां पे हम एग्जांपल में 3/5, 6/10 और 30/50 ले रहे हैं, जिसमें न्यूमरेटर में है 3, डिनोमिनेटर में है 5, न्यूमरेटर में है 6, डिनोमिनेटर में है 10, न्यूमरेटर में है 30, डिनोमिनेटर में है 50। तो यहाँ पे इन तीनों एग्जाम्पल में न्यूमरेटर्स की वैल्यू डिफरेंट है और डिनोमिनेटर्स की भी वैल्यू डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तीनों एग्जाम्पल में न्यूमरेटर अलग अलग है, डिफरेंट है, 3 है, 6 है, 30 है एंड न्यूमरेटर 5 है, 10 है, 50 है। फिर भी ये तीनों एग्जाम्पल एक ही वैल्यू या फिर एक ही प्रोपोर्शन को शो करते हैं किसी भी होल यूनिट के। वो किस तरीके से? जैसे यहाँ पे 3 है न्यूमरेटर में, यहाँ पे 5 है। ओके स्टूडेंट्स, और जो सेकंड एग्जांपल है उसमें न्यूमरेटर में है 6 और डिनोमिनेटर में है 10। तो अब 3/5 और 6/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरीके से होगा? तो यहाँ पे अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें, ओके, 6 को अगर 2 से डिवाइड करें तो हमें यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड करने के बाद में 3 आंसर आएगा। 2 3 जा 6। ओके स्टूडेंट्स, और 10 को भी 2 से डिवाइड करने के बाद में हमारा क्या आंसर आएगा? 5। 2 5 जा 10। ओके, सो यहाँ पे हमें आंसर मिला है सेकंड एग्जाम्पल का। इस एग्जाम्पल का जो आंसर मिला है 2 से डिवाइड करने के बाद में वो मिला है 3/5। सो ये रिजल्टेंट आंसर और ये वाला एग्जाम्पल दोनों सेम है। ठीक है, लास्ट में जो रिड्यूस होने के बाद में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो हमें फ्रैक्शन मिला है वो 3/5 ही मिला है। ओके स्टूडेंट्स, इसी वजह से ये दोनों एग्जाम्पल सेम वैल्यू और सेम प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक ही यूनिट के। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है 30/50, सो न्यूमरेटर इज द 30 एंड डिनोमिनेटर इज 50। सो 30/50, ये एग्जाम्पल भी इन दो एग्जाम्पल के सेम वैल्यू और सेम प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है एक होल यूनिट को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो किस तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, आप ध्यान से देखिए। 30 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, ओके, 30 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा 3 और 50 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर में हमको मिलेगा 5। सो अगेन वी गेट द सेम वैल्यू एज फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखें 3/5 तो इसे हम रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन जो सेकंड एग्जाम्पल है और थर्ड एग्जाम्पल है, इन दोनों एग्जाम्पल को रिड्यूस करने के बाद में हमें जो वैल्यू मिल रही है वो है 3/5। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी वजह से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि ये तीनों एग्जाम्पल सेम वैल्यू और सेम प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक होल यूनिट को। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि है 3/5, इसीलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स की वैल्यू डिफरेंस होती है, हमें उन्हें रिड्यूस करके देखना होता है कि वो सेम वैल्यू और सेम प्रोपोर्शन
को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं किसी होल यूनिट के। अगर वो किसी होल यूनिट के सेम वैल्यू और सेम प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट फ्रैक्शन दैट इज रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन फिफ्थ टाइप का लास्ट टाइप का फ्रैक्शन है जिसे हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शनल नंबर या फिर रेसिप्रोकल फ्रैक्शन भी कहते हैं। सो व्हाट इज रेसिप्रोकल फ्रैक्शन? इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन are interchanged to each other then the new fraction is called as reciprocal fraction। easy fraction है ये। reciprocal fraction हम किसे कहते हैं? हमें एग्जाम्पल में अगर एक फ्रैक्शन दिया हुआ है जिसका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, अगर हम उस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो वो हो गया उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है 3/5, न्यूमरेटर है 3 एंड डिनोमिनेटर है 5। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है, अगर किसी एग्जाम्पल का हमें रेसिप्रोकल फ्रैक्शन करना है तो हमें क्या करना होगा, इंटरचेंज करना होगा उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे लिखेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पे लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है उसे न्यूमरेटर की जगह पे लिखेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है 3/5, उसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हो जाएगा 5/3। हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख लिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख लिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमें एक फ्रैक्शन दिया है जहाँ पे न्यूमरेटर है 30 एंड डिनोमिनेटर है 50। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल फ्रैक्शनल नंबर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना है, तो हम न्यूमरेटर को लिख लेंगे डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को लिख लेंगे न्यूमरेटर में। ओके, तो इस तरीके से हमारा सेकंड एग्जांपल का भी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बन चुका है। सेकंड एग्जांपल था 30/50, इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है 50/30। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, हमें सिंपली करना है, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है और जो डिनोमिनेटर में है उसे हमको न्यूमरेटर में लिखना है। तो इस तरीके से 5 टाइप के फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शनल नंबर था प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर, सेकंड फ्रैक्शनल नंबर था इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर, थर्ड फ्रैक्शनल नंबर था मिक्स्ड फ्रैक्शनल नंबर जिसमें होल नंबर भी होता है, फोर्थ टाइप ऑफ फ्रैक्शनल नंबर था इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर एंड लास्ट टाइप मतलब फिफ्थ टाइप ऑफ फ्रैक्शनल नंबर था रेसिप्रोकल फ्रैक्शनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैंने आपको मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि था फ्रैक्शनल नंबर्स एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, इसमें फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, फ्रैक्शनल नंबर्स में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें हम किस तरीके से लिखते हैं, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, एक होल यूनिट के डिनोमिनेटर में हम किस तरीके से उसके इक्वल पार्ट्स करके इक्वल वैल्यू लिखते हैं, रिप्रेजेंट होने वाली वैल्यू कैसे न्यूमरेटर में लिखते हैं, ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके समझाया और पढ़ाया। साथ ही मैंने आपको प्रॉपर्टीज भी बताई फ्रैक्शनल नंबर्स की। उसके बाद में हमने पढ़ा कि फ्रैक्शनल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, जिसमें हमने हर टाइप के फ्रैक्शनल नंबर्स की डेफिनेशन देखी, जिसमें मैंने आपको हर टाइप के फ्रैक्शनल नंबर्स के एग्जाम्पल भी बताए, उनको समझाया। आई होप मैंने अभी इस वीडियो क्लास में आपको जो कुछ भी पढ़ाया फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में वो आज को समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा या फिर किसी डेफिनेशन में, किसी कॉन्सेप्ट में या फिर किसी एग्जाम्पल में या फिर फ्रैक्शनल नंबर्स के किसी टाइप में कुछ कंफ्यूजन होगा, कुछ डाउट्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेरीज होंगी, तो आप मुझे आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज वीडियो सेक्शन के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज, क्वेश्चंस और डाउट्स के आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके डेफिनेटली दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो क्लास मैथ्स का थर्ड चैप्टर का आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज का मैथ्स का वीडियो क्लास आपको यूजफुल लगा हो
अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के वीडियो क्लास के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।